हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित रावत है। मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईसीआईसीआई बैंक में कैश डिपॉजिट किस प्रकार से करते हैं, किस फॉर्म के थ्रू करते हैं। तो इसके लिए स्टार्टिंग में आप हमारी वीडियो देखिए। सबसे पहले आप स्लिप देखोगे। स्लिप में आप जब देखोगे तो उसमें एक होता है कस्टमर स्लिप होता है, सेकेंड होता है बैंक स्लिप होता है। तो उसमें कस्टमर स्लिप में सबसे पहले आपको भरना पड़ेगा, जैसे डेट है, जिस डेट में आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हो तो वो उस डेट का आप मेंशन करोगे। सेकंड में ऑप्शन में आपको देखोगे तो आप उसमें ब्रांच कोड आएगा, जैसे ब्रांच का नाम हो गया तो आप ब्रांच का नाम डालोगे जिस ब्रांच में आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हो। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो उसमें आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, अपना सेविंग हो गया या करेंट अकाउंट। आप सेविंग अकाउंट में आपका कैश डिपॉजिट करना चाहते हो तो सेविंग का अकाउंट नंबर डालोगे। करेंट में डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप कैश सेविंग अकाउंट में आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हो तो सेविंग अकाउंट का अकाउंट नंबर आप मेंशन करोगे। उसके बाद मान के चलो आप इसमें करेंट अकाउंट में पेमेंट जमा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करेंट अकाउंट का, आप सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करना चाहते हो तो आपको सेविंग अकाउंट का अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। या आपको मान के चलो करेंट अकाउंट में पेमेंट जमा करना है तो उसका करेंट अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा आपको। इसके बाद आप नीचे देखोगे तो वहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी आता है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी आप इस फॉर्म के थ्रू आप जमा कर सकते हो। तो उसके बाद नीचे आप देखोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा कि आपका नेम ऑफ अकाउंट होल्डर। तो उसमें क्या है कि आपके मान के चलो अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट करना चाहते हो तो उसमें आप अपना नाम डालोगे, या आप मान के चलो किसी कंपनी में आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हो तो उस कंपनी का आपका नाम मेंशन होगा। उसके बाद आप नीचे देखो तो उसमें पार्टिकुलर लिखा होता है। मान के चलो आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप कैश लिखोगे यहाँ पर। उसके बाद साइड में लिखोगे तो आपको अमाउंट फिल कर आएगा कि जैसे आपको 2000 रुपये नोट। साइड में आप ऑप्शन देखोगे तो उसमें 2000 का ऑप्शन आता है कि 2000 के कितने आपके नोट है, एक नोट है, 2 नोट है, 3 नोट है, वो डिपेंड आप पे करता है कि कितने अमाउंट आपको 2000 के है। उसके आप नीचे देखोगे तो उसमें जैसे 500 का है, उसके नीचे देखो 500 के भी नीचे आप देखोगे तो वहाँ पर 100 का है, ऐसे 50 है, 50 का 10 है, अदर भी है तो कॉइन भी आप अदर में डाल सकते हो। उसके नीचे देखोगे तो वहाँ पर टोटल अमाउंट का ऑप्शन आता है जिसमें आपके जितने अमाउंट आपका टोटल है वो आप फिल करोगे। उसके नीचे देखोगे तो आपको वहाँ पर होता है कि आपको वर्ड में लिखना पड़ता है कि कितने अमाउंट आपको कैश डिपॉजिट करना चाहते हो, वो आपको नीचे आएगा। उसके नीचे देखोगे तो आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। साइन करने के बाद ये आपका कस्टमर स्लिप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला आप देखोगे तो सेकंड वाला जो है बैंक स्लिप होता है, उसमें हमें सबसे पहले सेम जैसे हम कस्टमर स्लिप में हमने फिल किया था सेम उसी प्रोसेस के थ्रू हम इसको फिल करेंगे। स्टार्टिंग में वही सेम डेट आप मेंशन करोगे जिस डेट में आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हो। उसके बाद करेंट है तो करेंट पर टिक करोगे, सेविंग है तो सेविंग में टिक करोगे। उसके बाद नीचे देखोगे तो आपका अकाउंट नंबर होगा तो अकाउंट नंबर आप मेंशन करोगे। नीचे आप डेबिट कार्ड भी नंबर भी डाल सकते हो। उसके नीचे आप देखोगे तो अकाउंट आपको डालना पड़ेगा, सेविंग का है सेविंग का, करेंट है तो करेंट का। तो उसके बाद नीचे आप देखते ही आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है जिसमें आपको मैसेज आएंगे कि कैश डिपॉजिट हो गया। तो उसमें फर्स्ट में भी आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हो, सेकंड में भी डाल सकते हो, दोनों में आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हो। नीचे ऑप्शन ये होता है जिसमें बैंक लिखा है, ब्रांच लिखा है और चेक नंबर डाला हुआ है। ये इसलिए ऑप्शन होता है इनके जैसे आपको मान लो कोई चेक डिपॉजिट भी करना हो तो उसका ऑप्शन होता है जिसमें आपका मान कर बैंक का नाम आएगा। बैंक का नाम आने के बाद साइड में आप देखोगे तो उसमें लिखा आपको ब्रांच कौन सी है और उसके बाद आप चेक नंबर आप डाल सकते हो, उसके अमाउंट नीचे फिल कर सकते हो। पर ये आपको कैश डिपॉजिट करना तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। उसका साइड में देखोगे तो सेम जैसे आपने कस्टमर स्लिप में देखा था सेम वही ऑप्शन होगा। जैसे 2000 का आपका है, या 50 का है, 500 का है, 2000 का है, 500 का है, या 200 का है, या आपका 200 का है, या आपका 2000 का आपका नोट है। जितने आपके नोट होंगे 2000 के वो आप मेंशन करोगे। उसके नीचे ऑप्शन है 500 का, 10, 100 का, उसका 50, 10, अदर जो सेम आपने कस्टमर स्लिप में फिल किया था सेम आपको ये इसमें मेंशन करना होगा जी। उसके नीचे सेम आपको टोटल अमाउंट डालना पड़ेगा। साइड में आपको वही सेम वर्डों में मेंशन करना पड़ेगा कितना अमाउंट आपका है। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो नीचे आपको फिर सेम वही जैसे आपने कस्टमर स्लिप में किया था साइन आपको करना पड़ेगा। साइन करने के बाद आप इसको
इसमें एक चीज़ और है, आपको मान के चलो ये फॉर्म आप फिल कर लेते हो, तो अब एक नया प्रोसेस के थ्रू आप इसमें फॉर्म फिल, इसके लिए आपको एक टोकन नंबर जनरेट करना पड़ता है। वो क्या होता है कि आप जैसे ब्रांच में भी कर सकते हो, अब ब्रांच में नहीं, ब्रांच में भी इंस्टा बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, या आपका आई मोबाइल ऐप है उसके थ्रू भी आप इंस्टा बैंकिंग के थ्रू उसमें फॉर्म फिल कर टोकन नंबर जनरेट कर सकते हो। उसके बाद ये टोकन जनरेट कर आप बैक साइड इसकी टोकन नंबर आप लिखोगे, उसका कैश डिपॉजिट करने के लिए आप कैश काउंटर में जब जाओगे तो वहाँ पर आप इसको फॉर्म फिल करके आप कंप्लीट उनको दोगे, जो आपका अमाउंट है प्लस आप ये आपका फॉर्म हो गया। तो ये आप देने के बाद आपको वहाँ से रिसीविंग मिल जाएगी। रिसीविंग में आपका जिसमें कस्टमर को स्लिप आपको वो दे देंगे, उसके बाद आप उसको ले जा सकते हो। बट आपका एक प्रोसेस के थ्रू आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, या मान के चलो आपको कोई ऑप्शन के बारे में पता करना हो, या जो इसके जो हमने फिल किया फॉर्म उसमें कोई आपको कोई डाउट हो या कुछ किसी चीज़ के बारे में पता करना हो, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।